श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 13 से 19 मई तक चलेगा। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। खबर पटना के जानीपुर थाना अंतर्गत नहरपुरा गांव से है, जहां 13 मई से 19 मई 2025 तक भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन होगा। और आपको बता दें कि आज जो है कलश स्थापना था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो सभी जो है कलश यात्री कलश लेकर आ रहे हैं। और यह जो कलश है दीघा घाट से उठाया गया था और यह नहरपुरा तक पहुंचा है। और आपको बता दें कि इस आध्यात्मिक अवसर पर भागवत भास्कर श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में सभी धार्मिक विधियां संपन्न की जाएगी। आयोजन को लेकर गांव में भक्तों में भारी उत्साह है और तैयारियां जोरों पर है। समारोह में क्षेत्र के श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आयोजक द्वारा व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्या कुछ कह रहे हैं श्री महाराज जी और आयोजक, जरा खुद ही सुने। सदियों से उठता आया है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी उठ रहा है। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जो मजबूत स्तंभ होता है उसके बारे में सवाल उठता ही है। सनातन की जो जड़ है बहुत मजबूत है और राष्ट्र की रक्षा के लिए सनातन से बड़ा दूसरा कोई धर्म ही नहीं संसार में है। सनातन हमारा बहुत ही प्राचीन और अनादि अनंत धर्म है। अगर राष्ट्र में, देशवासियों में अगर ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो सनातन धर्म को हृदय में धारण करना होगा। हमारे देश का राजा, हमारे देश की प्रजा सब सनातन धर्म से जुड़े हैं और सनातन धर्म में ही सूर्योदय होता है, सनातन धर्म में ही सूर्यास्त होता है। तो सनातन है, सबका हित करता है, सबका कल्याण करता है और जो दुष्ट आत्मा है उसका दमन भी करता है। जो अपराधियों को न मार करके निरपराधियों पर प्रहार करता है, धर्म पूछकर, जाति पूछकर ऐसे आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने का काम सनातन धर्म ही करता है। हमारा सनातन धर्म सबसे मजबूत, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और अनादि धर्म है। सनातन से ही सबका कल्याण होता है। यह कौन सा योग हो रहा है? भागवत लक्ष्मी नारायण या हनुमान? ये श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भागवत भगवान की कथा होने वाली है। भागवत की कथा सुनने से अगर जीवन में किसी प्रकार का संताप हो गया हो, किसी प्रकार का अपराध हो गया हो भूलवश, तो सारे संताप, सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। मानव जीवन का विकास होता है, मानवता की समृद्धि होती है और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कोई धर्म है, कोई सत्संग है, कोई कथा है तो भागवत की कथा है। हम सभी साधु महात्मा भागवत की कथा के द्वारा राष्ट्र धर्म को सुदृढ़ करने का काम करते हैं और देशवासियों में ऊर्जा देने का काम। व्यवस्था को लेकर क्या है? जिस तरह से दूर दूर से महिलाएं आती हैं, उनके लिए क्या है? यहाँ पे सारे ग्रामवासी जो हैं अच्छा व्यवस्था किए हैं, खाने का, रहने का, प्रवचन सुनने का, सारा व्यवस्था अच्छा है और सारे लोग ग्राम की तरफ से मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरा ग्राम का सहयोग है, व्यक्तिगत किसी का सहयोग नहीं है। पूरा गांव के लोग, हर तबका, हर लोग मन तन से लगे हुए हैं कि मेरा जो कार्य है भागवत कथा सफल हो। हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का आखिर क्या चमत्कार रहा होगा? कभी तो पूरा गाँव आज एक गाँव में हमारे, हम लोग छोटा थे तो एक गाँव में हमारे थे फिरंगी साहब जी, वही मंदिर का निर्माण किए थे। मंदिर किसी कारण टूट गया, गिर गया, तो हम लोग उसको फिर मिलजुल के पूरा ग्रामवासी उसका बनाने का काम किए हैं। तो मूर्ति को स्थापना करना चाहते हैं। मूर्ति न रहने से हम लोग को थोड़ा समस्या हुआ था कि बजरंगबली का मूर्ति नहीं है,
शंकर भगवान का बढ़िया मूर्ति है, देवी थान का बढ़िया मूर्ति है, लेकिन बजरंगबली का मूर्ति नहीं था। इसलिए हम लोग पूरे ग्रामवासी मिल करके आम जनों के सहयोग से हम लोग मूर्ति का स्थापना भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। और हम लोग को विश्वास है कि बजरंगबली का मूर्ति जो बनेगा गांव के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति अच्छा उसका यह होगा। क्या कहिएगा भैया, मिट्टी प्रदूषण जिसके ऑनर है आप, और इस तरह का आयोजन गांव किसान के खेतों में भी आप राज करते हैं और यहाँ इस तरह का आयोजन हो। देखिए, गांव के सभी श्रद्धालु लोगों का यह भावना था कि बजरंगबली का स्थापना हो और उसी के लिए मंदिर का निर्माण किया गया और पूरा ग्रामवासी एकजुट होकर स्वामी जी महाराज से प्रवचन के लिए आदेश लिए और उनके आदेश के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी नारायण महाराज भी कर रहे हैं।